क्या कुछ लग रहा है कोर्ट की तरफ से क्या हो सकता है, खास तौर पर वक्फ बाय यूजर को लेकर कि कोर्ट किस तरीके से आगे आदेश दे सकता है और क्या कुछ और परिस्थिति बदलने की अभी संभावनाएं दिखती है? ये तो 5 तारीख को जब सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है जवाब दाखिल करने के लिए, और उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर जो याचिकाकर्ता हैं उनको जवाब देना है। देखिए, कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, डी नोटिफाई कोई संपत्ति सरकार नहीं कर सकती है नए बिल के तहत। यानी कि जो ये बात थी कि जिस पर डिस्प्यूट है वो डी नोटिफाई हो जाएगी, डी नोटिफाई पे रोक लगा दी है। साथ में किसी भी काउंसिल में वक्फ के कोई नया मेंबर नहीं जुड़ सकता, उस नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। तो बड़े महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसे ये समझें कि झटका है तो सरकार को झटका भी कह सकते हैं, पर ये अंतरिम आदेश है, कोर्ट ने भी कहा है। सबसे ज़्यादा दुखद बात जो आपने कही कि पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद से लेकर तमाम जो स्थितियां हैं वो हिंसा की है, कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लगातार इस तरह के बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो ये हिंसा है वो आम जनता को आहत करती है, चीज़ें खराब करती है, शांति खराब करती है, जिस पर चिंता कोर्ट ने भी जताई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोर्ट ने भी कहा है कि 100 से 120 फाइलें पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए इतनी सारी जो याचिकाएं आई हैं उसमें से 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, 5 याचिकाओं को पढ़ा जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि 7 दिन का समय मांगा है सॉलिसिटर जनरल ने, वो सरकार की तरफ से इस पर जो है अपने तमाम चीज़ें पेश करेंगे। 5 मई को होगा, तो 5 मई को क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है संपत्ति को यथास्थिति, संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति पर यथास्थिति बनाने की आज बात कही गई है। यानी कि ना उसे डीनोटिफाई किया जा सकता है, ना उस पर फर्दर कोई सरकार एक्शन ले सकती है नई बिल के तहत, और ना ही आप कोई नई नियुक्ति कर सकते हैं। भले ही वो राज्य सरकारों का राइडर है कि राज्य सरकार तय करे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जाहिर तौर पे याचिकाकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस पूरे मसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक बहुत सारी लंबी फहरिस्त ये कहा कि ये कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता की बात यहाँ कही गई, इनके खिलाफ है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कहा है, याचिका की 3 बड़ी बातें हैं जो याचिका में लिखी हैं। उसमें कहा गया है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 खास तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकार जो 29 में कहा जाता है, और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उस याचिका में लिखी है। दूसरी बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है।